सदर ट्रंप ने कहा कि ईरान ने मुआहदे की पाबंदी नहीं की तो जो करना ज़रूरी होगा वो करूँगा। जब तक ईरान हमारा एहतराम करता रहेगा हमारे दरमियान किसी किस्म की कोई मुश्किल या तनाज़ा पैदा नहीं होगा। आबनाए हुर्मुज़ मुकम्मल तौर पर खुली है। आबनाए हुर्मुज़ के मामले पर अच्छा काम कर रहे हैं। सब जानते हैं ईरान बड़े पैमाने पर हथियारों के मुआयनों पर रजामंद हो जाएगा। ईरान मुस्तकबिल में तवील अरसे तक जौहरी शफाफियत यकीनी बनाने के लिए राज़ी होगा। ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर मोहम्मद बाकर कालिबाफ ने कहा है कि स्विट्ज़रलैंड मुज़ाकरात में 12 अरब डॉलर के मुंजमद असासों के इजरा के लिए दस्तखत को हतमी शक्ल दे दी गई है। आबनाए हुर्मुज़ में जहाज़ों के आमदोरफ्त पर राब्ते का निज़ाम कायम करने पर इतफाक़ किया है। इक़दाम का मकसद किसी भी किस्म के तसादुम या कशीदगी से बचना है। स्विट्ज़रलैंड मुज़ाकरात की बुनियाद पर लबनान के इलाक़ाई सालमियत और ख़ुद मुख्तारी की ज़मानत देने पर इतफाक़ किया है। आबनाए हुर्मुज़ पर मुशावरत के लिए ईरानी वफ़द ओमान पहुँच गया। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची भी शामिल। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो का भी आबनाए हुर्मुज़ से मुतालिक बातचीत के लिए आज से 25 जून तक मुत्तहिदा अरब अमारात, कुवैत और बहरीन जाने का ऐलान। अमरीकी नायब सदर जेडी वेंस ने कहा है कि हमने ऐसा तरीक़ाकार कायम कर लिया है जिससे आबनाए हुर्मुज़ खुली रहेगी। अब ईंधन की कीमतें मज़ीद कम होती रहेंगी। इलाक़ाई जंग बंदी यकीनी बनाने के लिए भी मुनासिब निज़ाम कायम किया है। जंग बंदी बरकरार रखने के लिए हम इत्तेहादियों, इसराइलियों, खलीजी ममालिक सब के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। ईरान ने बहुत अरसे बाद हथियारों जौहरी प्रोग्राम के मुआयनाकारों को आने की इजाज़त दी है। मुआयनाकारों को दाखिले की इजाज़त बड़ी बात है, लेकिन हमें देखना है कि मुआयना कराया जाता है या नहीं। हम यकीनी बनाएंगे कि ईरान कभी भी जौहरी हथियार हासिल ना कर सके। ईरान के साथ तकनीकी मुज़ाकरात में मुसलसल पेशरफ्त हो रही है। स्विट्ज़रलैंड में गुजारे 36 घंटे बहुत नतीजा खेज रहे। हमने तब्दील शुदा और मुख्तलिफ मशरिक़ वस्ता की बुनियाद रखी है। अब इस पर काम जारी रखना होगा। जेडी वेंस स्विट्ज़रलैंड से वापस अमरीका रवाना हो गए। ईरान अमरीका डील का पहला नतीजा। अमरीका ने ईरानी तेल की फ़रोख्त पर आयद पाबंदी उठा ली। 2 माह तक ईरान अमरीका समेत दुनिया भर में अपनी पेट्रोलियम मसनूआत फ़रोख्त कर सकेगा। ईरान ने पाबंदियाँ उठते ही और कुछ ईरानी असासे बहाल होने की तस्दीक कर दी। अमरीकी वज़ीर ख़ज़ाना स्कॉट बेसेंट ने कहा कि शुमाली कोरिया, क्यूबा और यूक्रेन पर ईरानी तेल ख़रीदारी पर पाबंदी ताहाल बरकरार है। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान आज पाकिस्तान का दौरा करेंगे। ईरानी हुकाम का कहना है कि दौरे का मकसद अमरीका ईरान सालिसी के लिए पाकिस्तान की कोशिशों को सराहना है। वो अपने दौरे में सालिसी किरदार पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का शुक्रिया भी अदा करेंगे। ज़राए के मुताबिक ईरानी सदर के दौरे पाकिस्तान के दौरान सिविल और फ़ौजी क़यादत से मुलाकात का इम्कान है। ईरान के सरबराह को खुशामदीद कहने के लिए इस्लामाबाद को सजा दिया गया। पीपल्स पार्टी के अमजद हुसैन गिलगित बल्तिस्तान के नए वज़ीर आला मुंतखब। मुस्लिम लीग नून के हाफिज़ हफीज़ुर्रहमान कायद हिज़्ब इख्तिलाफ मुंतखब। इससे पहले असम्बली ने पीपल्स पार्टी का स्पीकर और मुस्लिम लीग नून का डिप्टी स्पीकर बिला मुकाबला मुंतखब किया। वज़ीर आज़म का गिलगित बल्तिस्तान में अमजद हुसैन को वज़ीर आला मुंतखब होने पर मुबारकबाद। इमरान नदीम को स्पीकर और मलिक किफ़ायतुर्रहमान को डिप्टी स्पीकर मुंतखब होने पर भी मुबारकबाद। कहा उम्मीद है नए मुंतखब वज़ीर आला और काबीना अवाम की तरक्की और खुशहाली के लिए काम करेंगे। इस्लामाबाद में मेट्रो बस सर्विस आज मुकम्मल बंद रहेगी। मेट्रो बस हुकाम के मुताबिक सुबह 6 बजे से शाम 7 बजे तक रावलपिंडी में सर्विस बहाल रहेगी। मेट्रो बस सर्विस सदर स्टेशन ता फैज़ाबाद बहाल रहेगी। IJP ता पाक सेक्रेटेरिएट आज मेट्रो बस सर्विस बंद रहेगी। पाकपतन में बाबा फरीदगंज शकर के उर्स की तकरीबात में भगदड़ से 89 अफराद ज़ख्मी। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक 64 ज़ख्मी। मौके पर तिब्बी इमदाद दी गई। 25 को अस्पताल मुंतकिल किया गया। वाक़या इतवार को पेश आया। कनाडा के शहर मॉन्ट्रियल में फायरिंग, 2 अफराद हलाक, 1 ज़ख्मी। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में मुश्तबा हमलावर भी मारा गया। हलाक होने वालों में 1 पुलिस अफसर और शहरी शामिल। फायरिंग का वाक़या यहूदी बस्ती में पेश आया। पुलिस की तहकीकात जारी।
बरतानिया समेत बेशतर यूरोप शदीद गर्मी की लपेट में आ गया। फ्रांस में गर्मी से 2 बच्चों समेत 18 अफराद हलाक, सैकड़ों स्कूल और मुतादिद ट्रेन सर्विसेज बंद कर दी गईं। फ्रांस के कई इलाकों का दर्जा हरारत 40 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। इंग्लैंड और वेल्स में शदीद गर्मी की रेड वार्निंग जारी, दर्जा हरारत 39 दर्जे को छूने का खदशा। रेड वार्निंग का मतलब है कि ये गर्मी जानलेवा भी हो सकती है। बिजली, रोड और रेलवे निज़ाम मुतासर हो सकता है। स्पेन में गर्मी का रेड अलर्ट जारी। इटली और बेल्जियम में भी शदीद गर्मी की वार्निंग जारी। आबना हुर्मज़ में बहरी जहाज़ों की आमदोरफ्त बढ़ गई। मरीन ट्रैफिक डाटा के मुताबिक 14 जहाज़ों ने आबनाए हुर्मज़ पार की। यह तादाद इससे ज़्यादा हो सकती है क्योंकि कई जहाज़ आबनाए हुर्मज़ से गुजरते हुए या तो अपना ट्रैकर बंद कर देते हैं या फिर फेक GPS लोकेशन शेयर करते हैं। इससे पहले 8 से 14 जून के दौरान 6 दिनों में 30 जहाज़ों ने आबनाए हुर्मज़ को अबूर किया था। ईरानी तेल के फ़रोग़ पर आयद अमरीकी पाबंदियाँ हटने के बाद आलमी मार्केट में ख़ाम तेल की कीमत में मज़ीद कमी आ गई। ब्रेंट ख़ाम तेल $77 फ़ी बैरल, अमरीकी ख़ाम तेल $73 फ़ी बैरल पर आ गया। मर्बन ख़ाम तेल की $71 फ़ी बैरल में ट्रेडिंग जारी। बैनुल अक़वामी स्टॉक मार्केट्स में भी मिला जुला रुझान। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज 100 इंडेक्स। इस्लामाबाद में मेट्रो बस सर्विस आज मुकम्मल बंद रहेगी। मेट्रो बस हुकाम के मुताबिक सुबह 6 बजे ता शाम 7 बजे तक रावलपिंडी में सर्विस बहाल रहेगी। मेट्रो बस सर्विस सदर स्टेशन ता फैज़ाबाद बहाल रहेगी। IJP ता पाक सेक्रेटेरिएट आज मेट्रो बस सर्विस बंद रहेगी। इस्लामाबाद की तमाम ट्रेल्स भी बंद रहेंगी। इसराइली फ़ौज जनूबी लबनान में सिक्योरिटी जोन बरकरार रखने के लिए कार्रवाइयाँ जारी रखेगी। इसराइल के वज़ीर आज़म, वज़ीर दिफा और फ़ौजी सरबराह का मुश्तरका बयान। कहा, इसराइली फ़ौज और शहरियों को लाहक ख़तरात ख़त्म करने के लिए कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी। इसराइली शहरियों और फ़ौज की सलामती बुनियादी उसूल रहेगी। इस पर किसी किस्म का समझौता नहीं किया जाएगा। कराची में पंजाब कॉलोनी अंडरपास में ट्रैफिक हादसा, 1 शख्स जाँ बहक, 2 अफराद जख्मी। ट्रक ड्राइवर और हेल्पर फरार। गार्डन में गाड़ी की टक्कर से राहगीर खातून जाँ बहक, ताहिरा के नाम से शनाख्त कर ली गई। लाहौर रिंग रोड पर खड़ी गाड़ी से एक शख्स की लाश मिली है। पुलिस के मुताबिक जाँ बहक शख्स की शनाख्त आदिल के नाम से हुई। ताल्लुक धर्मपुरा के इलाके से था। गाड़ी में एक सब इंस्पेक्टर की वर्दी भी मौजूद थी। तहकीकात जारी। निजी इदारे पर मुलाजमा को ज़चगी की छुट्टियों के दौरान नौकरी से निकालने पर 12 लाख रुपए जुर्माना। वफाकी मोतसिब बराए इंसदाद हरासानी फौजिया वक़ार का फैसला। जुर्माने के सिवा निजी इदारे को जामे इस्लाही इक़दाम के नफाज की हिदायत। निजी इदारे को शिकायत गुजार खातून के खिलाफ किसी किस्म की इंतकामी कार्रवाई न करने का हुक्म। फसपा के मुताबिक शिकायत गुजार मुलाजमा अकाउंटिंग के शोबे में काम कर रही थी। मंजूर शुदा ज़चगी की छुट्टी के दौरान एक फ़ोन कॉल पर मुलाजमत ख़त्म कर दी गई। ज़चगी की छुट्टियों की मुद्दत में किसी खातून को मुलाजमत से बर्खास्त करना नुकसानदेह सलूक है। यह अमल कानून के तहत सिनफी तफरीक और नफसियाती हरासानी के बराबर है। फीफा वर्ल्ड कप में अर्जेंटाइन ने ऑस्ट्रिया को शिकस्त दे दी। अर्जेंटाइन ने ग्रुप जे का अहम मैच 2-0 से जीता। अर्जेंटाइन की जानिब से दोनों गोल लियोनेल मेसी ने किए। फ्रांस को इराक पर 0 के मुकाबले में 1 गोल से बढ़तरी हासिल।